नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स विद जीनिया में। तो दोस्तों, उपस्थित है आज का टॉपिक लेकर, और आज का टॉपिक अपना आधारित रहने वाला है चुनाव, यानी कि इलेक्शन पे आधारित अपने को कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आज का टॉपिक अपना इन्हीं क्वेश्चनों पे आधारित रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को अपने किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, इनमें से एक का कुल मतों का, एक को जो कुल मतों का 64% मिले और वह 392 मतों से विजयी हो गया, यानी कि जीत गया। तो कुल मत कितने डाले गए, यानी कि टोटल मत कितने थे, जिसमें से एक को 64% मिले और वह 392 वोटों से जीत गया। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो अपनी 100% मान के चलना है। 100%। देखिए, टोटल मत थे 100%, इसमें से जीतने वाले ने कितने लिए, 64%। जीतने वाले ने 64 लिए, तो जो हारा है उसको कितने मिले, उसको मिले हैं 100 में से माइनस कर देंगे तो 36। जीतने वाले को इतने मिले हैं, 100 में से 64 माइनस कर देंगे तो 36 बचेंगे। अब अपने को ये दिया गया है कि वह जीता कितने से, 392 वोटों से, यानी कि जो हारा है उससे 392 वोट इसको ज्यादा मिले, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस हारने और जीतने का, वो कितने का है, 392। और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, और जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो है आपका 28% का। 28% का इनका डिफरेंस है, और ये 28% किसके बराबर है, 392। इतने वोटों से इसने ज्यादा प्राप्त किया, इतने वोट इसको कम मिले, तो ये हार गया और ये जीत गया। तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे अपने। 1% बराबर कितना आएगा, 392 अपॉन में 28। तो यहां से अपने क्या करेंगे, इसको 1% बराबर डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 40। उसने बोला कि कुल मत, तो कुल मत अपने कितने मान के चले, 100%। 1% बराबर 14 है, तो 100% बराबर कितना आएगा, दोनों तरफ अपने मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, और अपने पास टोटल मत कितने आएंगे, 1400। तो 100 मत बराबर 100% बराबर टोटल मत कितने होंगे, 1400। तो अपने को पता चल गया कि कुल मत कितने डाले गए थे, 1400 मत डाले गए थे। अगला क्वेश्चन है अपना, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से जीत गया। तो बताओ, जीतने वाले प्रत्याशी को मतों की संख्या कितनी है, यानी कि जो जीता प्रत्याशी उसको मत कितने है, उसकी संख्या क्या है। परसेंटेज में तो दे रखा है, लेकिन उसकी संख्या क्या है। तो देखिए, वही अपना पैटर्न है, टोटल मत 100%, कुल मत 100%, 100 में से जीतने वाले को कितने मिले, 60%। जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को डेफिनेट कितने मिलेंगे, क्योंकि न तो इसमें कुछ दिया गया है, कोई अमान्य वोट, अनवैलिड वोट, ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब सारे वैलिड है, और जिसमें से 60% तो जीतने वाले को मिला है, और शेष जो बचे हैं वो हारने वाले को मिले, तो शेष कितने होंगे, 40%। अब उसने दे रखा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो 14,000 मतों से जीत गया। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 14,000 मतों का, यानी कि डिफरेंस अगर परसेंटेज में अगर अपने फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। ये जो डिफरेंस है 20%, क्योंकि इसको 20% ज्यादा मिले और इसको कम मिले, तो इसके कारण ये जीत गया और ये हार गया। तो 20% किसके बराबर होगा, 14,000 के बराबर। अपने से पूछा गया है जीतने वाले प्रत्याशी को मतों की संख्या, तो जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए, 60%। 20% बराबर 14,000 है, तो 60% निकाल लेते हैं, तो 20 × 3, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कितना आएगा, 60%, और यहाँ पे कितना आएगा, 42,000। तो जीतने वाले व्यक्ति को 60% यानी कि 42,000 मत टोटल प्राप्त हुए, और हारने वाले प्रत्याशी का पूछ लिया जाए तो हारने वाले को कितने हुए, तो हारने वाले को यानी कि 40%, और 40% बराबर 28,000 मत प्राप्त हुए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है,
14,000। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या। पहले अपने विजय वाले किए थे, अब हारने वाले किए थे, है ना। पहले वो इतने मतों से जीत रहा था, अब इतने मतों से हार रहा है। तो पैटर्न वही रहना है, वही कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है। टोटल मत 100%। अब हारने वाले को कितने हैं? हारने वाले को 40% मत मिले हैं, 40%। तो बाकी शेष जीतने वाले को मिले होंगे, जीतने वाले को मिले। यदि इसमें कंडीशन लगा दी जाए, जैसे कि कुछ वोट इनवैलिड हो जाए या कुछ वोट डाले नहीं गए, तो अपने उसको अलग तरीके से करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं दिया हो तो डायरेक्ट अपने जीतने वाले को यदि 60% मिले हैं तो हारने वाले को डेफिनेट सी बात है 100 में से 40% मिलेंगे। तो इसमें दिया गया 40% मत मिले और वह 100 वोट से 100 मत से हार गया। वही बात है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? इसको दोनों का डिफरेंस है 20% का, यानी कि इसको 20% ज्यादा मिल गया और इसको 20% कम मिल गया। तो ये जो डिफरेंस है 20% का, इसके बराबर कितना आएगा? 100 मत, और ये प्रतिशत है। अब अपने से पूछा गया कि कुल मतों की संख्या। यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुल मत बताओ, हारने वाले को कितने मिले और विजयी होने वाले यानी कि जीतने वाले को कितने। अपने से पूछा गया कुल मत, तो कुल मत यानी कि 100% माने, तो 100% यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो 20 5 100%, और यहाँ पे कितना आएगा? 500। टोटल वोट कितने थे? 500। अपने से पूछ लिया हारने वाले को कितने वोट मिले, तो हारने वाले को 40% यानी कि 20, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 200 वोट। तो हारने वाले को 200 वोट मिले और जीतने वाले को कितने मिले? 60% यानी कि 300। जीतने वाले को 300, हारने वाले को, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 20% का, और संख्या की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 100 मतों का। ये अपने को दिया। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि वोट नहीं डाले 8%। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल डाले गए मत कितने हैं, ये अपने से पूछा गया। तो देखिए 100% मत टोटल, जिसमें से 8% ने तो वोट नहीं डाले, शेष कितना रह गया? 92%। अब अपने से बोला गया इसमें से 48 यानी कि जो प्रत्याशी जीतता है, जीतने वाले ने 48 मत प्राप्त किए, 92 में से 48, तो शेष यहां पे कितने रह गए? 44%। अब अपने को दिया गया कि 48 मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, 1100 मतों से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? सर, और ये 4% किसके बराबर हो जाए? 1100, क्योंकि ये 1100 मतों से विजयी हुआ। तो अपने से पूछा गया चुनाव में कुल मत, अपने को ये नहीं बोला गया कि डाले गए कुल मत बताओ, अपने से ये बोला कि कुल मत। तो कुल मत कितने थे? 100%। तो अपने इसका 100% निकालने क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे। तो इधर कितना आ जाएगा? 100%, और इधर कितना आ जाएगा? 27,500। तो कुल मत अपने से पूछा गया है। अगर अपने से पूछ ले डाले गए कुल मत बताओ, तो अपने क्या करेंगे? 27,500 का 92, क्योंकि डाले तो इतने गए, 8% तो डाले नहीं गए, तो इसका 92% निकालेंगे, वो अपने कुल डाले गए मत हो जाए। लेकिन अपने से पूछा गया कुल मत थे, तो कुल मत का मतलब 100% का पूछा गया, और जो कितने हैं? 27,500 कुल मत थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया, 60 मत अमान्य घोषित हो गए। ए व बी केवल 2 प्रत्याशियों में चुनाव लड़ा गया और ए ने बी को 308
308 मतों से पराजित किया। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया, तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? अपने से पूछा गया कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी। तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को अपने बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल कम टाइम में कैसे करते हैं। अपने जानते हैं टोटल मत कितने हैं, 100%। अब अपने से बोला गया कि 10%, 100 में से 10% व्यक्तियों ने मतदान में भाग नहीं लिया, 10% ने भाग नहीं लिया। इधर कितने बच गए? 90%। अब अपने से बोला गया है कि 90% ये बच गया, उसे फिर बोला गया 60 मत अमान्य घोषित हो गए और ए व बी दो प्रत्याशी ने भाग लिया चुनाव में और ए ने बी को 308 मतों से पराजित कर दिया और सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया। ए के पक्ष में कितने वोट आए? 47%। तो 90 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये माइनस करेंगे तो अपना 43%। इतने बचेगा ना, 90 में से 47 माइनस कर दिए 43। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो डिफरेंस है आपके पास 4% का। और ये 4% किसके बराबर होएगा? ये 4% 308 माइनस 60। अब ये 60 क्यों? क्योंकि अपने से बोला गया 60 मत अमान्य घोषित हो गए। अमान्य घोषित हो गए इसका मतलब वो न तो ए के पक्ष में थे और न ही बी के पक्ष में, तो दोनों के उभयनिष्ठ यानी कि इस चीज पे इनकी जीत आधारित है ना, इसको ज्यादा मिल गए इतने और इसको इतने वोट कम मिल गए, तो ये दोनों में कॉमन है और कॉमन में से अपने क्या करेंगे? 60 माइनस कर देंगे, जो न तो इस पक्ष में जाएंगे न ही इसके पक्ष में जाएंगे। ये वोट अमान्य, दोनों किसी के पक्ष में नहीं गए। तो 308 में से 60 है, इसी कारण मैंने इधर से माइनस किया है, क्योंकि न तो अपने इसमें से अलग अलग करना पड़ेगा, उससे बेटर है दोनों में कॉमन चीज क्या है? ये चीज डिफाइन करेगी कि ये जीता है या ये जीता है, क्योंकि इसने 308 वोट ज्यादा प्राप्त कर लिए और इसने 308 कम लिए, यानी कि दोनों में कॉमन, तो कॉमन में से माइनस कर देंगे, तो इसलिए मैंने इसमें से 60 माइनस कर दिया। अब अपने पास कितना बच गया? 4% बराबर अपने पास बच गया 8। ये जो डिफरेंस है जिसके कारण इसकी जीत हुई और इसकी हार हुई है। अब अपने से बोला गया कि कुल डाले गए मतों की संख्या, तो अपने क्या करेंगे? पहले 100% निकाल देते हैं। 100% यदि करेंगे तो इसका क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 25 का मल्टीप्लाई और इधर भी 25 का मल्टीप्लाई। अगर इधर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बराबर कितना आएगा? 6200 वोट। टोटल वोट कितने हैं अपने पास? 6200। लेकिन अपने से अब पूछा गया कुल डाले गए मत पूछे गए हैं, न कि कुल मत पूछे गए। अपने से कुल डाले गए मत, तो कुल डाले गए मत कितने हैं? 90%। अपने 6200 का 90% कर लेते हैं। 90% किसका? 6200 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। 0 से 0, 9 2 18, चलिए बच्ची 1 9 54 और 1 55। तो कुल डाले गए मत, तो कुल डाले गए मत है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5580। इस प्रकार के बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन और आज के ये जो क्वेश्चन अपने चुनाव पे आधारित जो किए हैं समझ आई। कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए, आपको इस चीज का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। धन्यवाद।